मेरे गेट से धक्का दे रहे हो। क्या नाम है बच्चे आपका? कनिका, कितनी उम्र है? 16 इयर्स। ये बताओ कि आप यहाँ आए थे, क्या हुआ? यहाँ पे सब लोग मार पीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं पीसफुल मार्च करेंगे, खुद क्यों हाथ उठा रहे हो? फिर आप लोगों को पावर इसलिए दी है क्या कि आप हाथ उठाओ? आप लोगों के बच्चे नहीं है क्या? हमें आगे फ्यूचर में नीट देंगे, आप लोग नहीं दोगे क्या? शांति से वहाँ बैठे पड़े थे, हमें पुलिस वाले धक्का दे रहे हैं। कौन दे रहे लोगों के? यहाँ पे मार रहे हैं। हाँ, अंदर यहाँ पे पीठ पे अलग चोट लगी है, फोन अलग गिर गया, टूट गया। ये लोग अपना ही कर रहे हैं। जो हम आपको हार्म नहीं कर रहे हैं तो हमें भी हार्म ना करें, हम पीसफुली करेंगे, पर ये अपनी ही मनमानी करेंगे। ये लोग हमारा फ्यूचर है, चाहते हैं कि हम भी चाय बेचें। ये लोग चाहते हैं कि हम भी चाय बेचें, हमारा फ्यूचर ना बने, हमारा इंडिया डेवलप ना हो। क्या नाम बच्चे? अंशिका शुक्ला। थोड़ा आराम से, कि बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेट हो जाए, गर्मी बहुत ज्यादा है, गुस्सा मत करो। ये बताओ कि वहाँ पे क्या हुआ? हमें मार रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, वैसे नहीं, पैर पकड़ के तुरंत निकाल दिया, पैर पकड़ के धक्का दे रहे हैं, पैर पकड़ के धक्का दे रहे हैं। और हम बैरिकेड में लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं ये लोग। अगर हम बैरिकेड में गिर जाए, हमारा कुछ हो जाए, हमने पुलिस को नहीं मारा तो पुलिस हमें क्यों मार रही है? जब हम उनको कुछ नहीं कह रहे, अभी हम भी मारने लग जाए, लोग हम भी मारे। जब हमने उनको कुछ हार्म नहीं कर रहे हैं तो हमें ना मारे। एक आदमी पूरा मांस निकाल दिया है, ये लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, अभी हम मारेंगे तो लाठी कर रहे हैं ये लोग। क्या बात कर रहे हैं? 21 दिन से बात कर रहे हैं, कुछ हो गया? तुम्हारे लाठी ये क्यों नहीं देता वो एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा? क्यों नहीं दे देता? क्या कर रहा है वो? देख लिया आया एक दिन यहाँ पे। पढ़ेंगे, इनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते। ये जो हम मूवी देखने आलिया की, श्रद्धा की, जो भी है, ये हमारे लिए आवाज नहीं उठा रही है। तो हमें भी कहना चाहिए, हम भी कोई मूवी नहीं देखेंगे, सेलिब्रिटी को फॉलो नहीं करेंगे। जब हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है तो हमें भी उनका कुछ नहीं करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मयूर जानी ऑफिशियल और आप देख रहे हैं मेरे साथ अरुण जी हैं। ने शुरुआत में ही ये वीडियो इसलिए दिखाया क्योंकि आज जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं वो अंदर से बड़े हम आहत हैं, शॉक्ड हैं काफी। हम जानते हैं कि सरकार में बैठे लोग जो हैं उनकी वो किस हद तक जा सकते हैं, लेकिन जानकारी रखना और उसको मूर्तिमंत होते हुए देखना अपने आप में दोनों अलग अनुभव होते हैं। ये एक तो न्यूज पिंच का हम धन्यवाद करेंगे, हमने उनकी एक ट्वीट में से ये वीडियो जो है लिया है। अभिनव पांडे और हमारे जो दूसरे मतलब युवा पत्रकार साथी हैं, उन सबका हम क्रेडिट दे रहे हैं। और ये 16 साल की बच्चियां थी। आप देखें उनके चेहरे पर, उनकी बात करने के तरीके में जो एक शौक का एलिमेंट था, ये कभी सोच नहीं पा रही हुई ना, कभी सोचा ही नहीं होगा कि जिस देश का प्रधानमंत्री इतनी सोनी सोनी बातें करता है, उस देश में अगर अपनी बात रखने के लिए इकट्ठा हो और अगर कुछ मांग रखी जाए और सड़क पर निकला जाए तो क्या हश्र होता है। अब बहुत सारे वीडियो दिखाएंगे। आज के 2 मुद्दे हैं, मैं बता दूंगा। एक ये उस तरह के ये सब वीडियोस जहां हम उस चीज का ध्यान रखेंगे कि हिंसा होती हुई ना दिखे। हालांकि बहुत सारे वीडियोस हैं, भर भर के पड़े, लेकिन हिंसा होती हुई नहीं दिखाएंगे, पर फिर भी उस हो चुकी हिंसा की जो चपेट में आए हुए लोग हैं उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। और दूसरा हमारा सवाल ये है कि जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट का कॉल दिया था, कांग्रेस जनता पार्टी के ये सब करता हरता लोग, अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष राका, विजेता दहिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस पूरे प्रोटेस्ट में वो इन सबको लीड क्यों नहीं कर रहे थे? सौरव दास और राका चले गए बिन बुलाए जेपी नड्डा से मिलने के लिए। अभिजीत दीपके उसके उस ट्रक पे सवार रहा, कभी आगे आया ही नहीं। सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, बताया गया जबरदस्ती। अगुवाई किसी ने ली नहीं इनमें से। और जो मार पड़ी है
जो मार पड़ी है और जो मार मारी गई है हमारे बच्चों को, इनमें से किसी को एक खरोंच तक नहीं आई है। हम इसलिए लगातार कह रहे हैं, डे 1 से कह रहे हैं आप सबसे कि इन पे भरोसा मत कीजिए, अपनी लड़ाई है अपन खुद लड़ेंगे। और ये लोग जो हैं ये भरोसे के लायक लोग नहीं हैं। अगर होते तो लठ सबसे पहले अपने माथे पे खाते या अपने सीने पे झेलते हो। जैसे हजारों युवाओं ने आज डरे बिना, भागे बिना, मार खाते खाते पुलिस की आंखों में आंखें डाल के ये कहा है कि तुम हमारा जो करना है कर लो, लेकिन हम हमारी बात जो है वो करके छोड़ेंगे, हम भागेंगे नहीं और तुमसे डरते भी नहीं। ये 2 मुद्दे आज बात करनी है। अरुण जी, ये वीडियो हमने दिखाई शुरुआत में, आप अगर इजाजत दे तो मैं 1-2 और वीडियो दिखाना चाहता हूं इस वास्तविक, ताकि सच लोगों तक पहुंचे, है ना। ये तो आपने एक देख ली। इस पुलिस स्टेट के बर्ताव का किस तरह से आघात बच्चियों तक लगा होगा, उनके मन में, बच्चों पे। एक बच्ची है जो कह रही है कि मैं यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करती, लेकिन आज के दिन के अनुभव के बाद मैं नहीं करूंगी। ये हमारी पुलिस है, ये उस बच्ची का कहना है। मैं वो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं कि क्या कह रही है वो। मैंने उसकी यहां जो है उसकी वीडियो निकाल के रखी है, तो मैं आपको पहले वो दिखाऊंगा। हो सकता है कि चीजों को थोड़ा ढूंढने में 1-2 मिनट कहीं रह जाए, लेकिन आप सबसे उम्मीद ये है कि आप जुड़े रहें हमारे साथ, बिल्कुल कहीं जाए नहीं। वो वीडियो आएगी तो हाथ में पहले वो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मेरे हाथ में भी आ रही है एक वीडियो, मैं वो भी दिखाना चाहता हूं आप सबको कि टीयर गैस के गोले किस तरह से इस्तेमाल किए गए और क्या क्या नारे लगे आज के इस प्रोटेस्ट में। आज मतलब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज 20 तारीख को, आप इसको देख पाएंगे 21 तारीख को सुबह। पहले तो ये नारे सुन लीजिए आप। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक और दृश्य, ये भी आप देखें इसे। छोटी सी बच्ची है ये एकदम छोटी सी बच्ची, 10 साल से कम की। ये प्रोटेस्ट में थी। ये क्या कह रही है सुनिए। जाती हूँ, वाह मोदी जी वाह, आप बहुत अच्छा कर रहे पेपर लीक करवा के। आप और पेपर लीक करवाए। मैं तो यहाँ पर इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं तो मोदी जी को एक मैसेज कहना चाहती हूँ, वाह मोदी जी वाह, आप बहुत अच्छा कर रहे पेपर लीक करवा के। आप और पेपर लीक करवाए। मैं तो यहाँ पर इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं तो इस्तीफा नहीं मांग रही। जो आपको टीचर पढ़ाया होगा ना, वो आपको सुन रहा होगा ना, तो क्या आपको पता है जो आपको पढ़ाया होगा वो क्या सोच रहा होगा? वो मास्टर सोच रहा होगा कि मैंने कैसा बच्चे को पढ़ाया जो पूरे देश को खराब कर रहा है। और आपके माता पिता अगर मर गए होंगे तो ऊपर से इतने शर्म फील कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमने कैसा बेटा पैदा किया जो पूरे इंडिया को बर्बाद कर रहा है। बात तो हम करना शुरू करें, लेकिन इससे पहले एक और वीडियो। बिजली के शॉक लगे हैं बच्चों को, बिजली के शॉक लगे हैं इस प्रोटेस्ट में करते करते बच्चों को। तुमको क्या लगा है? करंट लगा है। वेरिएंट पे करंट मांगा था इन्होंने, पहले वेरिएंट पे तुमको करंट लगा? मुझको करंट लगा है। बहुत लोगों को लगा है। चार्ज करिए मेरे ऊपर भी, सब झटके से पीछे भाग गए करंट लगा के। आप लोगों ने बैरिकेडिंग में करंट लगाया था, प्रदर्शनकारियों का कहना है। वेरिएंट पे आपने करंट लगाया होगा, झूठ बोलते हो।
झूठ बोलते हुए आप सर इनका आरोप है कि बैरिकेडिंग में करंट लगा था। इनका आरोप है कि बैरिकेडिंग में करंट लगा था और कई प्रदर्शनकारियों को करंट का झटका लगा। इनका आरोप है, एक से ज्यादा प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बैरिकेडिंग में करंट लगा था। एक से ज्यादा प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बैरिकेडिंग में करंट लगा था। इस पर आपका क्या कहना है? मैडम आप हट जाइए, इस पर आपका मैडम आप क्या हट जाइए, कहना है? पीछे हो जाइए, इस पर पीछे हो आपका क्या कहना है? और एक और वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद हम थोड़ा इसको समझने की, इसकी ये जो हो चुका है उस पर बात करना शुरू करेंगे। और भी वीडियो दिखाएंगे आपको। एक और वीडियो देखिए, ये जो यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़की है वो क्या कहती है। यूपीएससी की प्रिपरेशन पुलिस वालों को देख रही हूँ। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, अब मन नहीं कर रहा। पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारे लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कतें सुनने के लिए होती है कि किस लिए होती है। मैं पुलिस अभी मैं हूँ भी नहीं उनके साथ। मुझे जब घुटन हो रही है, अगर मैं बाई चांस सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें पहुँच गई, मैं कैसे रहूँगी इनके बीच में? कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कौन सा ईमान धर्म बेच के बैठे हैं। आई डोंट नो, मतलब ये हमारे लिए पुलिस होती है, हमारे लिए जो ये आर्मी होती है वो हमारे लिए होती है। और ये क्या कर रहे हैं अभी? हम कौन सी गलत चीज मांग रहे हैं? इस सब के बाद दिल्ली पुलिस से एक ट्वीट आता है। दिल्ली पुलिस से एक ट्वीट आता है जिसमें यह कहा जाता है, आप देखिए। ये कहा जाता है कि सम सेगमेंट्स फ्रॉम मीडिया हैव मेंशन्ड स्पोर्डिक यूज ऑफ वायलेंस ऑब्लिक डिटेंशंस एट जंतर मंतर बाय दिल्ली पुलिस। कुछ मीडिया के तबकों में ये मेंशन किया गया है कि एक हद से ज्यादा किस्म का हिंसा का उपयोग किया गया है और लोगों को डिटेन किया गया है जंतर मंतर पे दिल्ली पुलिस के द्वारा। It is informed that no such incident has taken place and protest is being handled professionally. अब ये हमको, मतलब दिल्ली पुलिस कहती है कि ये बताया जा रहा है आपको कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं, ना दिल्ली पुलिस ने कोई वायलेंस किया है, ना कोई डिटेंशन किया है ना? और प्रोटेस्ट को बड़ी प्रोफेशनली दिल्ली पुलिस ने संभाला है, हैंडल किया है। All are requested not to fall prey to any rumor or misgivings and to assist Delhi police in maintaining peace and public order at and around the site. मतलब लोगों को दिल्ली पुलिस अपील करती है कि इस तरह के झूठे प्रचार में और अफवाहों में आकर जो है अपना, मतलब उसके बाद बहकावे में ना आ जाए, और आपको बस जो है दिल्ली पुलिस की सहायता करनी है। किस मामले में? शांति और कानून व्यवस्था और पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने में, उस स्थल पर, मतलब कि जंतर मंतर पर और संसद भवन तक, नई संसद तक। मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये कुछ मीडिया के तबकों में ये बताया जाता है। अरुण जी, अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आपने अपने इतने लंबे कार्यकाल में पत्रकार होने के नाते आपने बहुत सारे आंदोलन देखे, आपने उन सभी सरकारों को देखा। अगर मैं कहूं तो आपने इंदिरा गांधी 80 के दशक की शुरुआत से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपने तो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी बाद के वापसी से लेके अब तक की सभी सरकारों में आपने चीजों को बहुत करीब से देखा। मुझे सर ये बताइए कि आज जो हमारे बच्चों के साथ हुआ, ये पहले कब कब हुआ था? मयूर जी, मैं वो बच्चियों के मैंने इंटरव्यू देखे, वो छोटी बच्ची की भी बात सुनी और उस बच्ची की भी सुनी जो कह रही कि मैं किस मुंह से इनके बीच में यूपीएससी की तैयारी करने के बाद
वो बच्चियां दिखा रही हैं कि हमें किस तरह पीटा गया है, सब कुछ है। और पुलिस पूरी बेशर्मी के साथ ट्वीट कर रही है कि हमने कुछ नहीं किया है, सब प्रोफेशनल है। तो भैया ये बताइए कि आपकी प्रोफेशनलिज्म क्या कहती है, आपकी ट्रेनिंग क्या है, कहां से ट्रेनिंग पाई है आपने? आपको किसने सिखाया है कि आप झूठ बोलिए, जिंदा मक्खी निकल जाइए और कहिए नहीं कुछ नहीं, हम तो इलायची खा रहे हैं? ये क्या है? ये बेहद शर्मनाक है। और जो सबसे शर्मनाक बात है मयूर भाई, मुझे बड़ा खराब लगा, वो छोटी बच्ची जब कह रही है कि मोदी जी आपको जिस मास्टर ने पढ़ाया होगा ना वो भी बहुत दुखी होगा और आपके माँ बाप भी सॉरी फील कर रहे होंगे। सच बात है भाई, कहीं अगर युवा हिंसा पे उतरे, बच्चे हिंसा पे उतरे, जो आए पूरे देश से, सुओ मोटो पहुंचे अपने आप, ये स्वतः स्फूर्त भीड़ थी जो आज दिल्ली के कनॉट प्लेस से लेके और संसद भवन तक थी। मैंने 85 से लेकर, और मैं आखिरी अन्ना का आंदोलन के समय भी मैं दिल्ली में ही था, मैंने टिकैत का मूवमेंट बोट क्लब का देखा है। तमाम पुलिस तब भी ऐसा करती थी कि पुलिस हमेशा सच नहीं बोलती, पुलिस की डायरी में सच होता नहीं है, उसका अपना सच होता है। लेकिन इस तरह तब तो कैमरे नहीं होते थे, आज तो सब कुछ कैमरे पर है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, 89 का टिकैत का मूवमेंट, अक्टूबर 31 अक्टूबर को राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और किसान बैठे हुए थे विजय चौक पर, बोट क्लब पे, विजय चौक से लेके और इंडिया गेट तक भरे हुए थे। और वहां पहले ये कोशिश हुई, क्योंकि 30 की बात है, 30 अक्टूबर की रात की, तब विजय करण कमिश्नर पुलिस होते थे, राजा विजय करण कहे जाते थे, उनके साथ तमाम अफसर, मैं वहां मौजूद था। शाम का वक्त था, पुलिस ने किसानों को भर भर के बाहर फिकवाना शुरू किया। हम लोग पहुंच गए तो संडे का दिन था, मुझे अच्छे से याद है, कुर्ता पजामा पहना था, तो मुझे ही पीट दिया गया। मैंने पलट के उनसे कहा कि आप पहचानते हो मैं कौन हूं? अरे अरे गलती हो गई। और उसके बाद मयूर भाई ये हुआ था कि जब हम लोगों ने, पत्रकारों ने विरोध शुरू किया वहां पर, तो तमाम दहशत के बाद, बिल्कुल युद्ध, जो वो म्यूजिक बजाते हैं जिससे दहशत फैलती है, विजय चौक पर वो म्यूजिक बज रहा था। इसके बावजूद एक घनश्याम परदेसी नाम के वरिष्ठ पत्रकार थे, दुनिया में नहीं है, उन्होंने टिकैत का मंच संभाल लिया और हम सब ने एज ए जर्नलिस्ट ये इंश्योर किया कि पुलिस की मनमानी ना हो पाए। तब ये करने के बाद भी उनको इतनी आग की शर्म थी, तब ये विजुअल मीडिया नहीं था। और टिकैत की रैली अगले दिन हुई, खत्म हुई, बाद में अलग बात है। अब मार रहे हैं, कैमरे पर है, आंसू गैस चला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। क्या ये प्रोफेशनल है? टीयर गैसिंग प्रोफेशनल है? लड़कियां कह रही हैं कि हमारे कपड़े फाड़े, ये प्रोफेशनल है? डंडे मारे, ये प्रोफेशनल है? मैंने देखा कि एक लड़के को मारना शुरू किया तो उसने कहा मारो हमको, जितना मारो, हम खड़े नहीं जाने वाले हैं। तब उनके हाथ रुके। तो क्यों इतनी मजबूर है दिल्ली पुलिस कि जो उसे करना चाहिए वो भी नहीं कर पा रही है? क्या जो युवा आए पूरे देश के, क्या वो हिंसा पर उतरे थे? नहीं। क्या उन्होंने मारपीट की? हमें तो खबर ये भी मिली है कि वहां पर जो है ट्रकों में भर के पत्थर लाए गए थे, पुरानी गाड़ियां लाई गई थी। क्या नहीं किया था दिल्ली पुलिस ने? ये अनुभव ये जो चीजें हैं दिल्ली पुलिस ने कब सीखी हैं? 2014 के बाद किसानों के रास्ते में खाइयां खोदना, कीले गाड़ना, भाले बिछाना, दीवारें खड़ी करना, इन बच्चों का रोना दिखता नहीं है क्या? नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन अब क्या कहेंगे आप बच्चों के जो आज मासूम सवाल है? देखिए मयूर भाई, मैं कहता हूं कि आज का आंदोलन ना बांगचुक के हाथ में था और ना दीपके के हाथ में था। ये वो युवा आए थे जो परेशान हैं, जो पीड़ित हैं और जिन्हें लगता है कि उनके साथ उनका भविष्य लूट लिया गया है, उनके साथ धोखा किया गया है। ये साफ दिख रहा है कैसे कैसे बच्चे किन किन हालात में पहुंचे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन लोगों ने इनके नाम पे आंदोलन शुरू किया वो आज कहां थे। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि सोनम वांगचुक अस्पताल में है। उन्होंने एक 3 सूत्रीय पत्र भेजा था कि सरकार मान ले कि जितने पेपर लीक हुए हैं वो उसकी नाकामी है। विपक्ष कहे
कि हम संसद में सवाल उठाएंगे और नहीं तो विपक्षी सांसद आए और अस्पताल में हमें आश्वासन दें तो हम अनशन खत्म कर देंगे। आज वांगचुक के उन 3 सूत्री मांग पत्र में कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था, कहीं कोई बात नहीं थी। ये अलग बात है कि अब क्या करिएगा आप। उधर अभिजीत दीप के बच्चे पिट रहे थे चौतरफा, जो पहुंचे वहां उनको, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, उनको एक लाइन पे लाना, उनके साथ समायोजन करना, कहीं कुछ नहीं था। जो उनकी टीम थी, भाई सबसे बड़ी चीज यह है कि नड्डा से मिलने गए, जो मैंने पढ़ा है क्योंकि मैं भोपाल में बैठा हूं, लगातार सुबह से मॉनिटर कर रहा हूं। नड्डा का बयान है कि सीजेपी की ओर से अप्रोच किया गया था कि सरकार से बात करनी है, तो मैंने समय दिया और उनकी बातें सुनी, और ये कहते हैं कि हमको बुलाया गया था। अब एक उनमें से ट्वीट करता है कि हमें 2 घंटे वेट करने के बाद 10 मिनट का समय मिला, और 3 सूत्री मांगे वो भी देके चले आए। असल बात यह है कि कौन सच बोल रहा है। जिस तरह का व्यवहार अभिजीत दीप के और उनकी टीम का है, वो उससे तो लगता है कि ये इस लायक नहीं है कि युवा इन पर भरोसा करें। इन्होंने लोगों को बुला लिया, लेकिन ये उनके बीच में कम्युनिकेट नहीं कर पाए, उनको लीड नहीं कर पाए, उनके साथ खड़े नहीं हो पाए। क्या किसी को मालूम था? क्या अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि हमारी टीम जा रही है मोदी सरकार के एक मंत्री से बात करने? नहीं, क्योंकि आप तो कैमरे पर थे, आप थे वहां पर बैठे थे, आपने अपने आप अनशन खत्म कर दिया। बाकी 3 को शबाना जी पहुंची, उन्होंने कराया। मतलब आपके पास सब कुछ साधन थे, आप एक कैमरे पे बोल देते वहां जितना मीडिया था, लेकिन आपने नहीं बोला। आपके 2 लोग जो है मंत्री के घर में बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठे हुए हो, और सोनम वांगचुक अस्पताल में बैठ के विपक्ष के पाले में गेंद फेंक रहे हैं। वो आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे बात नहीं कर रहे हैं, और आप नेता बन रहे हैं। और कई चीजें ऐसी आई जिसमें ये लग रहा है कि जितना प्रोफेशनली दिल्ली पुलिस ने डील किया, उसी तरह से ये जो काम हो रहा था, ये छात्रों के हितों से ज्यादा मुद्दे को भटकाने का काम अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक ने किया है। अन्यथा सोनम वांगचुक सीधे कहते, भाई हम नहीं चाहते कि कोई अपनी जान दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार अहिंसक रास्तों को सुनती नहीं है, वरना जीडी अग्रवाल को अपनी जान नहीं देनी पड़ती, वो गंगा के लिए बैठे थे। तो यहाँ ये लोग क्यों ये गुमराह क्यों कर रहे हैं, गफलत क्यों फैला रहे हैं? क्या इन्हें नहीं दिखे हजारों लाखों की तादाद में युवक पूरे नई दिल्ली में, मैं वहां 10 साल रहा हूं, संसद भवन के आसपास रेल भवन तक पहुंचे मयूर भाई, वहां संसद भवन सामने है। हमने भी 92 में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक मुद्दे पर वहीं प्रदर्शन किया था, संसद भवन के गेट में घुस गए थे। मुद्दा ये है कि ऐसा कुछ बचा नहीं। अब उसके बाद ये जो अफवाहें फैलाना और दिल्ली पुलिस की बात कि वो झूठ बोल रही है, मैं तो साफ कहता हूं, इसको आप क्या कहोगे? इन बच्चों का रोना देख के लग रहा है कि एक को अच्छी बात हुई है, भाड़ में जाए दीपके और भाड़ में जाए रांका। आज का युवा जो पढ़ रहा है, जो पीड़ित है, वो अब खड़ा हो गया है, वो अपने आप चलकर यहां पहुंचा है, और इस लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। न कोई दल, न कोई राजनीति, हमारे साथ धोखा हो रहा है, हम आए हैं अपने घरों से झूठ बोल के, कैसे भी लड़ते भागते बच्चे पहुंचे हैं। अरे ये एक उम्मीद की किरण है। आज जो युवा डंडे खा रहा था पुलिस के, जिसको पीटा गया, जिसके कपड़े फाड़े गए, वो किसी के कहने पे नहीं आया था, वो अपनी पीड़ा व्यक्त करने गया था। और हर कैमरे पे जो बोल रहे थे, सबकी अलग अलग पीड़ा है, वो देखिए आप। और ये जो है ना, ये उम्मीद का एक रास्ता खुल रहा है। ये जो दुकानें सजा के लोग बैठे हैं, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, दुकानें सजा के, कोई किसी के लिए काम कर रहा है, कोई किसी के लिए काम कर रहा है। आजकल तो यही पता नहीं है कि इन्फ्लुएंसर कौन है, पेड जर्नलिस्ट कौन है, गोदी मीडिया कौन है, कौन सा सो कॉल्ड एनजीओ है जो कहां से कहां नहीं जुड़ा है। तो ऐसे में इन बच्चों का आना, और सबसे बड़ी बात छोटी छोटी लड़कियों का आना, और उन्होंने जितनी हिम्मत के साथ अपनी बात कही है, क्या रखा है? नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल पूछा जा रहा है। इस देश में भाई अन्ना आंदोलन में हम दिल्ली में थे, हजारों लोग, लाखों लोग आए, और सारी चीजें जो हुई है वो इतिहास, उस पर बात नहीं करेंगे। निर्भया कांड हुआ था तब लोग पहुंचे थे,
ये अलग बात है कि तभी प्लानिंग हुई थी क्योंकि व्हाट्सएप आ गया था। आज वो लोग पहुंचे हैं जिनका कोई संपर्क किसी से नहीं था, लेकिन लड़ाई हो रही है, 20 तारीख को मार्च करना है, इसलिए पहुंच गए। पर आज जो बच्चियों के आंसू बह रहे थे, जो निराशा होने लगी है, उनके सामने जो एकदम अंधकार में जो चीजें हैं, वही एक रास्ता निकालने वाली है मयूर भाई। और मुझे लगता है इन बच्चियों का हौसला देख के मुझे लगता है कि अब 56 इंच से जो है ना, आज वो भी एक बयान देखा कि मैं 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब कहा कितना क्रूर और निर्दयी आदमी है और कितना डरपोक है। वो दुनिया ने देखा कि संसद के गेट बंद हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान का हमला हो रहा हो, जैसे आतंकवादी घुस के आए हों। अपने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए आपने पूरी फौज खड़ी कर दी, उनके ऊपर आपने आंसू गैस चलवाई, लाठियां चलवाई। क्या आपका एक मंत्री, क्या आपका एक नेता, क्या ये नड्डा जाके बात नहीं कर सकते थे कि हम यहाँ खड़े हैं, हम आपसे बात करने आए हैं? आपके बच्चे हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं दिल्ली पुलिस से वहां एक जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने बात की कि क्यों कर रहे हैं, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ। वो संवाद थोड़ा बहुत है, देखिए इसको। इस तरह से आप क्यों बर्ताव कर रहे हैं, ऐसी जानने की कोशिश की है, तो वो मैं सुना रहा हूँ। मोर फोर्स सर, आप एक चीज बता पाएंगे कि आपको जरूरत क्यों लगी टीयर गैस यूज करने की प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि आपको पुलिस मीडिया से आप बताएंगे सर, आपको टीयर गैस और लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी मीडिया के ऊपर और प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर प्लीज इन्फॉर्म अस, वी आर सीकिंग फॉर आंसर्स। मिस्टर मधुर वर्मा, प्लीज इन्फॉर्म अस। As representatives of people, we are asking you a question. Why did you need to use force on the peaceful protesters? टीयर गैस क्यों यूज किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर? आप प्लीज बताइए, टीयर गैस क्यों यूज किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर? लाठीचार्ज क्यों किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर मेरे हाथ तक पे टीयर गैस एम्यूनेशन आया, ये क्यों यूज किया गया? मैम प्लीज इन्फॉर्म अस। Mr. Madhur has left the scene. Mr. Madhur has left the scene. Now Mr. Sukhbir Malik is asking me to vacate this place. कोई जवाब नहीं है सर। और क्या ये कभी इनके दिमाग में ख्याल नहीं आता होगा, कांस्टेबल से लेके जो बड़े से बड़े साहब, बड़े साहब के तो बेटे बेटियां यहाँ पे नहीं होती, वो तो विदेशों में होती हैं, लेकिन कम से कम जो कांस्टेबल से लेके पीआईवीआई तक के लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि उनके भी बेटे और बेटियां हैं, वो भी इसी देश में रहेंगे क्योंकि उनके पास उतने पैसे होंगे नहीं कि वो बाहर जा सके। मयूर भाई एक बात कहूं, मैं आपको रोक रहा हूं। जो लड़की सवाल पूछ रही थी और ये जो मिस्टर वर्मा थे, आईपीएस होंगे, बड़े पढ़े लिखे होंगे, व्यक्तित्व से लग रहा है कि बिल्कुल सुपर एलीट क्लास के होंगे, जिस तरह मुंह बंद करके वो गए हैं, ये उनके चरित्र को बताता है। वो एक जवाब तो देते, कह देते नो कमेंट, मुंह बंद करके, तो शर्म तो इन्हें जिंदगी भर आएगी, क्योंकि ये वीडियो सब जगह जाएगा। आपके चैनल को भी लाखों लोग देखते हैं और वैसे भी देखा गया होगा। ये बताता है कि हमारी व्यवस्था, हमारे जो सिस्टम के अंग हैं, उनको किस तरह कमजोर किया गया है, किस तरह बाध्य किया गया है, किस तरह उनको निर्देशित किया गया है कि आप कुछ नहीं कर सकते। वो गुलामी कर रहे हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो गलत आदेशों को मान रहे हैं। उन्हें मालूम है कि वो गलत कर रहे हैं। अगर वो सही होते तो जवाब देते कि आपने ये गड़बड़ की, ये इन्होंने हमला किया, बोल सकते थे भाई। अगर टीयर गैसिंग की तो जवाब देते कि आप लोगों ने बैरिकेड तोड़ा है, जो भी है। नहीं बोल पाए, ये हिम्मत नहीं है। ये बताता है कि भारत की व्यवस्था कहां पहुंच गई। देश का प्रधानमंत्री बच्चों से बात नहीं कर सकता, वो मन की बात करेगा। शिक्षा मंत्री कटघरे में वो नहीं बोलेगा।
हर बात पे बकबक करने वाले तमाम मंत्री चुपचाप बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। छोटे बच्चों के जवाब देने की बात नहीं है, और प्रधानमंत्री 56 साल के युवा की बात कर रहा है। 16 साल की लड़की वहां बैठी है, वो सवाल पूछ रही है। 8 साल की लड़की बैठी है, वो सवाल पूछ रही है। उसका जवाब नहीं है। उसके लिए तो काली गाड़ी में बैठो, भागो संसद से, घर चलो, नहीं तो हमला हो जाएगा। कितना डरपोक आदमी है, बच्चियों से डरता है, बच्चों से डरता है। और ये तब है जब उसके अब जितने आरोप लग रहे हैं, ईमानदारी के आंदोलन भी देखे हैं मयूर भाई हमने, होता है उत्तेजना में जो आंदोलनकारी हैं वो कानून हाथ में भी लेते हैं, सब कुछ होता है, वो क्षणिक भावावेश होता है। लेकिन इस तरह की परिस्थिति नहीं है कि मारने के बाद ऐसा करके खड़े हैं वर्मा साहब, आईपीएस है, वो नहीं जवाब दे पाए। तो आप सोचिए, जो अभी आप कह रहे थे, क्या उनके बच्चे नहीं देख रहे होंगे? उनके भी बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं से देखेंगे, उनके रिश्तेदारों के बच्चे होंगे, सवाल सब पूछेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी के बच्चे नहीं है, नरेंद्र मोदी किसी को परिवार नहीं मानते, उनसे कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन बाकी मंत्रियों को, बाकी अफसरों को, जो आपने कहा वो कांस्टेबल खड़े हैं, उनके भी बच्चे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस के जो सिपाही वहां या पुलिसकर्मी जो हैं, उनके भी बच्चे उस फील्ड में होंगे, क्योंकि उनके साथ भी तो वही हो रहा है। ये जो विडंबना है कि इस सरकार ने पूरी व्यवस्था को पंगु कर दिया है, कोलैप्स कर गई, कुछ नहीं बचा है। आप बताइए, लगातार पर्चा लीक हो रहा है और प्रधानमंत्री 56 साल के युवा की बात कर रहा है, 16 साल का युवा उसके सामने रो रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है नेता प्रतिपक्ष का। लेकिन जो रो रहे हैं बच्चे, उन पर बात नहीं कर रहा है। इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है? और बेशर्मी के नंगा नाच आप देख रहे हैं। 2 दिन पहले पंजाब में देखा था, क्या नौटंकी करके गए थे। इसके अलावा उन्हें आता ही नहीं है कुछ। पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था खत्म है, शिक्षा व्यवस्था खत्म है, सुरक्षा व्यवस्था खत्म है, लोकतंत्र खत्म है, कुछ नहीं बचा है। और जवाब नहीं देंगे, डर के मारे भाग जाएंगे, किसी चीज पर बात नहीं करेंगे। अब बताइए क्या करें? इसके बाद क्या है? इसके बाद यह है कि जो बच्चे आज पहुंचे दिल्ली में, कनॉट प्लेस से लेके और रेल भवन तक, पूरे 5-7 किलोमीटर के दायरे में जो लाखों युवक पहुंचे, उनका डर तो साफ दिखा। वो मधुर वर्मा की आंखों में भी दिखा और व्यवस्था की आंखों में भी दिखा। अगर ऐसा नहीं होता, ये डर नहीं होता, क्योंकि जो कंट्रोल करके जो व्यवस्था इन्होंने की थी, जो इनकी प्लानिंग थी कि 20 तारीख को निपटा के दीपके और सोनम वांगचुक और सब खत्म हो जाएगा। बाद में कहा गया कि नहीं, दीपके तो अभी बैठे हैं और केरल भवन के सामने बैठे हैं। ये सब जो प्लानिंग थी नरेंद्र मोदी सरकार की या उनके लोगों की, वो इस भीड़ ने खत्म कर दी। जो युवा पूरे देश से पहुंचे, जो लड़कियां पहुंची, जो बच्चियां पहुंची, इसने उनके सारे मंसूबे फेल कर दिए। अब क्या करेंगे? अब तो सब कुछ सामने है। भाई, आपका गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन मयूर जानी को आप रोक लोगे, बाकियों को रोक लोगे। सब लोग वहां हैं, यूट्यूबर्स लगातार वहां हैं, सबको देख रहा हूं मैं कल से। तो ये जो चीज है आज सही मायने में, इससे पहले जिसको कहते हैं कि एक्सपोज नहीं हुए थे, हिंदी में कहें तो ऐसे नंगे नहीं हुए थे। ये बच्चों के सामने आज देश की सरकार नंगी हो गई है। वही तो पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया जो हमें मार रहे हो। वो लड़कियां भी कह रही थी पहले, जो 2 बात कर रही थी, पहला वीडियो आपने दिखाया। और वो छोटी बच्ची का बयान तो अपने आप में कि आपको पढ़ाने वाला शर्म आ रही होगी, आपको लगता नहीं है कि क्या हो रहा है। और हर तरफ, अब देखिए मजे की बात, देखिए लूट खसोट बेईमानी मक्कारी, उसके अलावा ये कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आज बात नहीं करेंगे राम मंदिर की या बद्रीनाथ की, केदारनाथ की, महाकाल की। अभी तो आ गया है कि जिसको कहते हैं कि जो इनका बड़ा एनजीओ जो रजिस्टर्ड तक नहीं है, उसको ओएनजीसी के खजाने से लगभग 700 करोड़ दे दिए गए। तो सब तरफ लूट रहे हो आप छात्रों का भविष्य लूट रहे हो, आप देश की व्यवस्था लूट रहे हो, देश का खजाना खाली कर रहे हो, विदेशों में देश को बेइज्जत करा रहे हो। इतना अपमान डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहा है, कोई जवाब नहीं। चीन लगातार, चीन का एग्रेशन सब देख रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हो। आप किस पर बोल रहे हो? आप देश के भीतर अपने विरोधी दलों को तोड़ रहे हो, खरीद रहे हो, अपमानित कर रहे हो, ईडी भेज रहे हो, सीबीआई भेज रहे हो। क्या यही लोकतंत्र है? और इसीलिए आए थे आप।
इन सवालों का जवाब ये बच्चे आज नहीं कल मांगेंगे। और ये आंदोलन जो आज नई दिल्ली में था, संसद मार्ग, जंतर मंतर, रेल भवन और तमाम सड़कों पे, ये मयूर भाई आने वाले दिनों में गांव गांव पहुंचेगा। बच्चे सवाल उठाने लगे हैं, वो इम्तिहान देते हैं, उनको नतीजा नहीं मिलता है, उनके फैसले नहीं होते हैं। एग्जाम दिया है, कितने सालों लग जाते हैं। और कह तो आप रहे थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप क्या नहीं दे रहे थे? और दिया बदले में क्या? नाले की गैस, पकौड़ी, चाय। मतलब वो बच्ची ने कहा ना कि आपकी तरह चाय बेचे, यही चाहते हो। तो कहां पहुंचा दिया आपने देश को। और अब देखिए, अभी न्यूजीलैंड में क्या बयान दिया था। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तो आपको बीफ एक्सपोर्ट में बड़ा अपमान लगता था। अब आप न्यूजीलैंड में कहते हैं कि बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 2 हो गया, गर्व की बात है। अब क्या कहोगे आप? मतलब इसकी बेशर्मी का कोई जवाब नहीं है। और ये इन्होंने, जैसे वो आईपीएस अफसर खड़ा था, कुछ नहीं बोला, मुंह बंद करके चला गया, जवाब नहीं था। नरेंद्र मोदी का अनुसरण किया उसने। नरेंद्र मोदी मुद्दों पर कोई बात नहीं करते, किसी जगह कोई जवाब नहीं देते। हमारे नाविकों को अमेरिका ने मारा, इंडियन तो थे वो, एक शब्द हुआ, कोई बात की? और कहां तो इतना कूदते थे कि कुछ पूछो मत। तो ये पिछले 12 सालों में इनका दोहरापन, इनका झूठ, इन्हीं की अपनी जवान से उन्हीं कैमरों ने उतार दिया है जिनको ये इन्होंने ढाल बनाया था। और सबसे बड़ी बात मयूर भाई, पूरे आंदोलन को सुबह से मैं भी देख रहा हूँ, बच्चों के माँ बाप आए साथ में, छोटे बच्चे खुद आए, उनके सवालों का आपको एक मंत्री प्यारा है, इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार के बिना आप चल नहीं सकते। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पे इतने बड़े बड़े आरोप लगे, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी जिनको आप गाली देते थे, चोर बताते थे, हेमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, सम्राट चौधरी, ये सब आपके हैं। आज आपने इन्हें गले लगा लिया है। स्वर्गीय अजीत पवार पर कितने आरोप लगाए थे, क्या कहिएगा आप? मैं 2-3 चीजें और जो है वो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सभी का, फिर हम दूसरे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पे जाएंगे। और मैं चाहूंगा दर्शकों से बीच कार्यक्रम में ये अपील करना चाहूंगा कि इस बात को लेकर अपनी राय जो है जरूर से हमको लिख के बताइए, पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर और बहुत संवेदनशील मुद्दा है। विदेशी मीडिया ने इसको जम के कवर किया है सर। मैं एक तो दृश्य दिखा दूं आपको पहले तो, और ताकि वो आप इसको देख सकें। और जैसे ये देखिए अभी ये वाला, ये दृश्य देखते जाइए। लेकिन बात यह है कि अल जजीरा, स्काई न्यूज, बीबीसी और कुछ अमेरिकन 2 चैनल हैं, यूरोपियन चैनल्स हैं, इन सब ने आज के इस प्रोटेस्ट को और प्रोटेस्ट में आज जो कुछ भी हुआ सब दुनिया के सामने चला गया सर। तो वो जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी और फादर ऑफ डेमोक्रेसी वाली जो वार्ता पूरी जो हो रही थी अब तक सर, वो भांडा जो है वो खुद उन्होंने अपने आप का खुद का भांडा फोड़ दिया है। एक तो पहली बात ये। अब सब दूसरी बात ये कि उस मुद्दे पे आ जाते हैं कि कहां थे ये लोग और क्यों नहीं थे सबसे आगे जब ये लाठियां भांजी जा रही थी, टीयर गैस शेलिंग हो रही थी। ये कहां थे? ये दीपके कहां था? वांगचुक साहब क्यों नहीं थे? उनकी धर्मपत्नी भी नहीं थी, ना सौरव दास था, ना वो आशुतोष राका था, ना वो दहिया था, विजेता दहिया। और लेटवाले तो उस समय वहीं थे। लेटवालों को तो फिर अनशन जो है उनका तोड़ा शबाना जी ने जाके, शबाना आजमी ने उनका अनशन तोड़वाया। फिर इस दीपके का भी अनशन तोड़वा गया रात को, ये शाम को कुछ वो डिटेन किया गया। उससे पहले कुछ समय के लिए डिटेन किया गया, फिर उसको छोड़ दिया गया। तो ये जब कॉल आपकी थी, आपने जब कॉल दी थी कि हम संसद तक चलेंगे, आप क्यों नहीं चले?
भाई अगर जेपी नड्डा ने या सरकार ने आपको सही में कोई न्योता भेजा था तो वो न्योता है कहाँ पे? हर छोटी से छोटी चीज आप ट्वीट करते हैं, इस निमंत्रण को आपने ट्वीट क्यों नहीं किया? कोई कागज तो आया होगा। नहीं मयूर जेपी भाई, नड्डा कह रहे हैं कि मतलब खुद कह रहे हैं कि 2 घंटे के बाद हम मिले। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि वो मिलने के लिए आए थे, हमने मुलाकात की, समय मांगा था उन्होंने। उनकी बातें हमने, हाँ उनकी बातें हमने सुनी और अब आगे हम उसमें क्या कर सकते हैं इनको बताएंगे। भाई अब तो ये मतलब ये ऐसी बात हो गई ना कि अरुण जी, मयूर मैं भाई, आपको बुलाऊं आपको सपरिवार में कहूं कि अरे सर आइए आइए हमारे घर पधारिए और हम जो है आपके मतलब वी विल बी देयर टू रिसीव यू एंड आप हमारे मेहमान बनिए। अब मैं अब आपको आप एक आए बात और आप आए और हम घर बंद करके कहीं चले गए तो क्या मतलब उसका? ये तो ये वाला सीन हुआ। मयूर भाई, मैं आपको 89 की बात बता रहा हूँ, जी जहां टिकैत का धरना चलता था, राजीव गांधी के मंत्री अगर बात करने आते थे तो वहीं उसी में मैदान में कोने में एक तरफ सब बैठ के बात करते थे और सब पूरे जो लाखों लोग मौजूद थे सब देखते थे कि सरकार के लोग आए हैं, टिकैत और उनकी टीम से बात हो रही है। उसके बाद टिकैत मंच पे जाकर के उसको सबको ऐलान करते थे क्या बात हुई, कहां से बात हुई। उस जमाने में, आज से 36-37 साल पहले। आज की बात क्या है, आज तो हर चीज आपके टिप्स पे है, आपके मोबाइल पे है। जब आपने ये तय किया, पहले मैं अभिजीत दीपके की टीम पर सवाल उठाता हूं कि जब आपने ये तय किया कि आप सरकार से बात करोगे तो क्या आपने उस कोर ग्रुप को या उन युवाओं को कॉन्फिडेंस में लिया? क्या आपने उनको बताया कि हम सरकार से बात करने जा रहे हैं? नहीं बताया। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें बुलाया गया और वो कह रहे हैं कि उन्होंने समय मांगा। अब झूठा कौन है? हमारी नजर में तो दोनों झूठे हैं, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। जिस तरह आंदोलन खड़े होते हैं और आंदोलनों की भूमिका, आंदोलनों की व्यवस्था जैसे संभाली जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज सबसे बड़ा काम सोनम वांगचुक को लेकर के व्यक्तिगत तौर पर मेरे मन में कहीं कोई वो नहीं है। मैं मानता हूं कि उन्होंने बड़े मुद्दे उठाए हैं, काम किया है अभी भी, लेकिन अचानक 2-3 चीजें हैं। वो उन्होंने थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि राज्यपाल ने उन्हें दीपके से मिलवाया था। कौन से राज्यपाल थे? नहीं कहा कि राज्यपाल ने मुझे विवश किया था कि मैं मिलूं, विवश शब्द का वो इस्तेमाल भी किया। अपने बड़ी बात है। अब आज आपने जो 3 पॉइंट डाले कि सरकार जिम्मेदारी ले कि जब तक जितने पेपर लीक हुए, जो नाकामी है उसकी जिम्मेदारी ले, विपक्ष संसद में उठाए, या विपक्षी सांसद यहाँ आके अस्पताल में आके मुझे आश्वस्त करें कि वो सदन में मुद्दा उठाएंगे, तो मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा। नहीं तो ये अब 20-22 दिन के अनशन में ये तो कहाँ मुद्दे थे? यहाँ तो इस्तीफा चाहिए आज था की आपको बात एक कर रहा मंत्री हूँ, से। आज की बात कर रहा हूँ। आज जब आज पूरा, क्यों? आज ये क्यों? हाँ वही, जब पूरे लाखों युवा ये कह रहे हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तब आपके लिस्ट से धर्मेंद्र प्रधान क्यों गायब हो गए? तब आप धर्मेंद्र प्रधान के साथ में क्यों खड़े हो गए? सरकार नाकामी की जिम्मेदारी ले भी लेगी तो किसके सर पड़ेगी? क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे, कोई मंत्री नहीं देगा। तब आपकी मांग पत्र में से वो क्यों गायब हो गए? पहला ये बड़ा सवाल जो है वो वांगचुक के ऊपर है और इससे उनकी अब तक की लड़ाई पर सवालिया निशान लगा है। कई सवाल उठ रहे हैं और अलग अलग राय लोगों की, मान रहे हैं कि वो कंप्रोमाइज हुए हैं। ये साफ दिख रहा है कि सोनम वांगचुक जो चाहते थे, जिस मुद्दे को लेकर वो जुड़े थे, क्योंकि पहले तो अभिजीत दीपके के साथ आकर अनशन करने का उनका ऐलान था कि वो छात्रों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज जब लाखों छात्र दिल्ली में थे, जंतर मंतर पर थे, जो संसद जा रहे थे, तब उनके मांग पत्र में धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं थे? एक दूसरी बड़ी बात जो है, अभिजीत दीपके और उनकी टीम को ये बताना चाहिए कि ये फैसला मंत्री के पास जाएंगे, बात करेंगे, उन्होंने कब लिया और क्यों लिया, किसके कहने पे लिया, कितने लोगों को मालूम था। जो भी कॉकरोच जनता पार्टी हो, जो भी हो, क्या उन्होंने इसका ऐलान उन लोगों के लिए किया था जो उनको सपोर्ट करने आए थे, जिन्होंने मार खाई, या अपने आप उठ के चले गए मंत्री के? आप एक तरफ कहते हो कि 2 घंटे इंतजार किया और दूसरी तरफ कहता है उन्होंने बुलाया, वो कहते नहीं वो मिलने आए। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अभिजीत दीपके की व्यक्तिगत निष्ठा और उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाती है। पहले भी ये सवाल उठा था जब दिल्ली पुलिस ने उनको बड़ी सुविधाएं दी थी कि ये इनका इरादा कुछ और है, ये सरकार का
बचाव करना चाहते हैं। और आज सोनम वांगचुक और अभिजीत दीप के दोनों भूल गए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को, किसी ने बात नहीं की। जो बच्चे पिटे, जो बच्चे रो रहे हैं, जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, उनको आपने अपने ऐसे ही उनके उसी में छोड़ दिया, पुलिस के रहमो करम पे। पुलिस पीटे, उठा के ले जाए, आंसू गैस चलाए, लड़कियों के कपड़े फाड़े, ये सब हुआ है, सबने देखा है, और आप सब चुप हैं। क्यों नहीं? अब सोनम वांगचुक का शाम को बयान आया कि दिल्ली पुलिस ने गलत किया है, मैं इसकी निंदा करता हूं। क्यों नहीं बोले वो? और क्यों नहीं अभिजीत दीप के बोले? क्यों नहीं उनकी टीम बोली? वो लोग जो गए थे वहां मंत्री के दरवाजे जाके उन्होंने बात की, घंटों इंतजार किया, उनको इन्हीं युवाओं के बीच में आके बोलना चाहिए था कि आज ये हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है। मतलब ये है कि आपका एजेंडा कुछ और है। लेकिन इतना ध्यान कर लीजिए कि आज जो युवा नई दिल्ली के संसदीय जिस नई दिल्ली एनडीएमसी के दायरे में जो युवा फैला हुआ था, लाखों युवा, वो अब आप जैसे लोगों पर भरोसा नहीं करेगा। और ये एक उम्मीद की किरण इस देश के लोकतंत्र के लिए है। बातें बहुत हो सकती है, बहुत बातें हम और आप कर सकते हैं मयूर भाई, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इन लोगों ने युवाओं के साथ धोखा किया, ये प्रमाणित है। क्योंकि शाम तक ऐसा कोई बयान, बिल्कुल शाम तक वांगचुक का भी बयान नहीं आया कि भाई हम निंदा करते हैं। नहीं, वांगचुक का एक बयान आया, पता है आपको क्या है? वांगचुक का एक खत फिर से आया। वो खत में दिखाता हूं आपको, एक और खत है। वो ये खत है कि मैं अपने अनशन को फिर से जारी रख रहा हूं, ये दिखा रहा हूं मैं, ये खत है, ये वाला खत है सर। इसको देखिए, पूरा मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं। आई विल कंटिन्यू माई फास्ट डे 23। और इसमें जो लिख रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना भी दूं, उसको अलग एक मेरी विंडो में खोल के, ताकि, क्योंकि हैंडराइटिंग में है। Seeing the brutality with which peaceful protesting youth are being dealt with, I have decided to continue my fast until the youth leaders are allowed to meet the parliamentarians at the Sansad Bhavan, or I am allowed to meet them here at the hospital. मतलब वही है, बस सिर्फ एक चीज ऐड कर दी है कि मैं अपना फास्ट जो है वो कंटिन्यू करता हूं। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कैसे करेंगे कंटिन्यू आप? आपने पुलिस की ब्रुटैलिटी देखी, आपको बड़ा दुख हो गया, और उस दुख के चलते आप कह रहे हैं कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। पर आपको तो आपके अनशन के चलते ही तो जबरन जो है आपके मुताबिक अस्पताल ले जाया गया है। आपको वहां फास्ट करने देंगे, उपवास करने देंगे आपको? ये मैं समझ नहीं पाता हूं किस तरह की चोटी काटी जा रही है हम सब लोग, मतलब देश में। ये समझ नहीं पा रहा हूं सर मैं। पहली लाइन में लिखते कि मैं इसको कितना बेवकूफ समझते हैं ये लोग क्या? मैं कह रहा हूं ना, पहली लाइन में लिखते ना, चिट्ठी लिखनी थी कि मैं आज युवाओं पर हुए हमले की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है कि अब मैं फास्ट करूंगा क्योंकि उनके साथ अत्याचार हुआ, बर्बरता हुई है, और या मुझसे मिले आके। अरे भाई, जब क्या आपको ये मालूम था, ये बताएं वांगचुक साहब, कि क्या ये मालूम था कि सीजेपी के लोग सरकार में मंत्री से मिलने जा रहे हैं? क्या मालूम था उनको? इस पे आप बताएं, सच बोले। ये सब जो है किसके साथ, सबके अपने अपने उद्देश्य हैं, कौन कहां क्या कर रहा है। लेकिन अब चीजें इनके हाथ से निकल गई हैं। जो युवा आज पिटा है वो ना तो सीजेपी का समर्थक है, वो अपनी पीड़ा लेके आया था। छोटे बच्चे, युवा, एग्जाम देने वाले लोग, वो सब अपनी पीड़ा लेके आए थे। और ये इनकी राजनीति देख के तो उनके मन में क्या आया होगा? धोखा, ठगी, गद्दारी, ये सब हुआ है। और इसमें अभी भी क्यों नहीं साफ बोलते? मैं कहता हूं ना, वांगचुक साहब अभी भी एक बयान जारी करें ना, मैं सबकी निंदा करता हूं और मर जाऊं, लेकिन मैं अपने अनशन से पीछे नहीं हटूंगा। आप सांसदों से, विपक्ष के सांसदों से मिलकर क्या करोगे? उनके नाम लिखो ना, क्या चाहते हो आप। तो आप इस्तीफा मांगना भूल गए, अब बाकी चीजें भूल गए। क्या है? अब आप अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, क्योंकि भारत के मीडिया में इस बात पे चर्चा शुरू हो गई जब से इनके 3 सूत्री मांगे आई, ये क्या कर रहे हैं।
कौन सा हित देख रहे हैं? क्यों अपने को बेल आउट कर रहे हैं? किधर निकल के जाना चाहते हैं? इरादा क्या है? उसके बाद आप चिट्ठियां लिख रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा? तीर तो निकल गया कमान से, बाजी तो इनके हाथ से निकल गई है। वो युवा जो आज पिटा है, उसकी कोई रुचि ना तो दीपके में है ना बांगचुक में है। वो अपने भविष्य के लिए लड़ेगा और उम्मीद यही है कि वो जब जमीन पे जाएंगे, अपने गांव शहर कस्बे में जाएंगे, वहां जो शुरुआत होगी वो नरेंद्र मोदी को बहुत भारी पड़ने वाली है। वो कुछ भी करते रहे, किसी भी बातें कैसी भी करते रहे, चाहे वो सरदार बन जाए, चाहे वो पादरी बन जाए, चाहे वो पुजारी बन जाए, वो मूल नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो अब जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एक्सपोज हो चुका है, उसकी कलई उतर गई है, पानी उतर चुका है। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है। हालांकि वो कुछ भी कर सकते हैं, मुंह बंद करके खड़े हो जाएंगे, उठ के चले जाएंगे, अभी भी सारी चीजें वो करते रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन भारत के युवा ने आज जो रास्ता दिखाया है, जो बात की है, उससे मुझे तो बहुत उम्मीद है। मैं सिर्फ 2-3 और वीडियो छोटे छोटे दिखाना चाहता हूँ। समय वैसे 50 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मैं 2-3 और छोटे छोटे वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी साथी हैं इसको देखें। ये एक वीडियो देखिए आप, जहां पे ये बिल्कुल एक व्यक्ति कह रहा है कि अब ये इनके हाथ में नहीं है। ये भले ही जो है इन्होंने कॉल दिया था, लेकिन अब युवा अपने आप इसको लीड कर रहे हैं। देखिए, अब ये आशुतोष, दीप के और सौरभ दास से कहीं आगे निकल चुका है। यहाँ पर लोग अपने आप को लीडर बना चुके हैं और अब इनका एक कोई लीडर नहीं है। अब इनका कोई सोनम वांगचुक लीडर नहीं है। अब ये लोग खुद लीडर बन चुके हैं। आप देख रहे होंगे ये दिल्ली की सड़क को, आप देख रहे होंगे ये कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल को, आप देख रहे होंगे ये पार्लियामेंट स्ट्रीट को, जो गवाह बन रहा है कि ये अब प्रोटेस्ट किसी सोनम वांगचुक का नहीं है, सिर्फ किसी दीपके का नहीं है। यहां पर लोग लीड कर रहे हैं। यहां पर लोग लीड कर रहे हैं। एक साहब ये युवा ने बोल दिया और बात बिल्कुल सही है। अब जो हमने बात की थी ना पुलिस, अब पुलिस कर्मियों की तो भी तो संतानें होती हैं। एक बहन इस प्रोटेस्ट में थी जिसकी एक वीडियो सामने आई है, तो मैं वो दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ और मेरे हस्बैंड दिल्ली पुलिस में, वो भी यहाँ है। ये मैं आपको बता दूं, हम तीनों आए हैं और तीनों की लड़ाई, वो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो हमें रोकेंगे। पत्नी जा रही है, पति रोक रहा है, ये एक मिसाल बनेगी अब। और मैं तो कह रही हूँ भगवान करे उनकी ड्यूटी यहीं आ जाए कि मैं आगे जाऊँ और वो मुझे रोके, तब पता चलेगा एक बेटे की माँ का जज्बा क्या होता है। ये कांटा भी लगता है तो बड़ा दर्द होता है। माँ ये सोचती है मेरा बच्चा कभी बीमार नहीं होना चाहिए, हम बीमार हो जाएं। लेकिन आज जब बच्चे मर रहे हैं ना, सुसाइड कर रहे हैं, उनकी माँ से पूछ के देखो, अब आगे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये सीधी बात है सर, साफ बात है। और मयूर भाई, ये बात हम अपनी चर्चा में कहना चाहते थे, लेकिन मन युवाओं को लेकर के ऐसा थोड़ा दुखी था, मैंने जिक्र नहीं किया। 21 बच्चे मरे हैं, 21 बच्चे, और इन बेशर्मों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पंजाब का चुनाव जीतने के लिए पगड़ियां पहन रहे हैं, राहुल का मजाक उड़ा रहे हैं, सामने बच्चे खड़े हैं, ये लाशों पे चढ़ के राजनीति कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं और उनकी तस्वीर और उनके नाम, उनका हत्यारा भी है इनमें, जो जिम्मेदार है इनके लिए, कि भरोसा टूटा तब उन्होंने जान दे दी, पूरी तैयारी की। ये कोई बात नहीं कर रहा है। ये बहन ने जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन अभी तो पंजाब जीतना है, अभी तो राहुल का मजाक उड़ाना है। तुम मरते हो मरो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक और चीज देखिए मयूर भाई, कि पुलिस ने आज बहुत जो कुछ किया है वो तो किया ही है, लेकिन पुलिस का दूसरा चेहरा भी आया है कि पुलिस अब मुंह बंद करके खड़ी है। जब कहता है मारो तब उसके हाथ रुकते हैं। क्यों? जो बात अभी इसने कही महिला ने कि पत्नी और बेटा सामने होंगे, बाप अगर सामने खड़ा है वर्दी पहन के, तो दुनिया देखेगी। एक माँ का जज्बा उनको भी समझ में आ रहा है कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। अभी किसी को चर्चा कभी नहीं हुई कि
नहीं पुलिस दो तो देखिए साल हम का समझते टर्म हैं। था। नहीं अब वो मयूर एक भाई, एक बात, इनको 2 साल का टर्म था, 2 दिन पहले कमिश्नर को हटाया क्यों? ये सब खेल, ये सब इनके खेल है। अब पुलिस वालों को भी पता है कि ये सरकार गलत है और उनको यही रहना है, ये तो भाग जाएंगे, झोला उठा के चले जाएंगे। फिर तो ये भी एक चीज है, आज ये संकेत भी मिला है कि आंसू गैस के गोले चले, लाठियां चली, करंट मारा, लेकिन पुलिस को ये समझ में आ गया है कि अब यहाँ लठ से नहीं बदलने वाला है कुछ। अब ये पीढ़ी इतनी आगे बढ़ गई है कि पुलिस को अब डरना पड़ेगा, और नहीं तो लाशें बिछाइए, बनाइए जलियांवाला बाग, करिए जो कुछ करना है आपको, बच्चे नहीं हटेंगे। बच्चे नहीं हटेंगे। और ये अब इनको समझना चाहिए कि ये लड़का सर टीन एज, एकदम 18-19 साल का लड़का क्या कह रहा है, सुनिए। साल का हूँ मैं, JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 11th में हूँ, और मैं यहाँ पे वही सपोर्ट करने आया था CJP को, जो उनका नैरेटिव है। 16 साल का है सर? मैं 16 साल का हूँ, मैं JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 11th में हूँ, और मैं यहाँ पे वही सपोर्ट करने आया था CJP को, जो उनका नैरेटिव है उसको। मैं सबसे आगे चल रहा था, उन लोगों ने, हम लोग आगे जाते आ रहे थे, अचानक से लाठी चार्ज हुआ, सब लोग पीछे भागने लग गए। एंड टू सेव ऑल द गर्ल्स आउट देयर, मैं थोड़ा सा पीछे जो बोला जल्दी जाओ, इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। एंड मेरे ऊपर लाठी चार्ज हुआ, मेरे को 2-3 घंटे लगातार मारे गए, पैर पे, हाथ पे, एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ, बिकॉज एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हो रही है अभी। एंड आई कांट अंडरस्टैंड कि मेरी गलती क्या है। मेरी गलती यही है कि मैं देश का भला चाहता हूँ, इसलिए मुझे डंडे मारे जा रहे हैं। इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। सर एक चीज मैं बताऊं, और एक ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है बहुत बड़ा। सर बिना गलती के अगर कोई मार पड़ती है ना, आदमी का बहुत बुरा लगता है, आदमी का स्वाभिमान बहुत घायल हो जाता है। ये जो आंसू निकल रहे हैं सबकी आंखों से, ये कोई नकली नहीं है, ये कोई चीन के एजेंट नहीं है, ये कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं है, ये कोई पाकिस्तान से घुसपैठ किए हुए लोग नहीं है, ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे। और क्योंकि मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो इसी उम्र का है, यही उम्र का, और वो दर्द हम समझ सकते हैं। यहां भी बता दे, गुजरात में भी प्रोटेस्ट हुए, ये बता दूं मैं आपको। गुजरात में बड़ी मुझे, हाँ, और समाव मुझे पता चला है कि, और मैंने नहीं रोका है, पता चला है कि छोटा वाला बेटा भी वहां उसमें शरीक हुआ है। मैंने तो कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि नागरिक बनना है तो नागरिक बनने की सब वो है, भी सीखे। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये अपने उस बच्चे के सम्मान को, उसके स्वाभिमान को बड़ी चोट पहुंचाता है। मतलब कोई भी हो, बहुत बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, बिना गलती जब मार खाते हो, आप कोई मार देता है आपको, सबका सवाल यही था कि हमारा कसूर क्या है। पहले हम ठगे गए, हम पीटे गए, हम लूटे गए, सब कुछ हमारे साथ, और तुम ऐश करो, ये सबसे बड़ी बात है। फकीर हूं, जूता उठा के लेके चला जाऊंगा, फकीर। अभी तो पंजाब लूटना है साहब, अभी तो पंजाब लूटना है। बंगाल लूट लिया, बिहार लूट लिया, पंजाब लूटना है। नई नौटंकी, नए नए रूप आएंगे आपके सामने, देखते जाइए। और बच्चों पर कोई कमेंट नहीं आने वाला है, इस आंदोलन पे नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री, आप देखते जाइए। पर हम बोलेंगे सर, हम तो जरूर बोलेंगे, और जो ये बच्चे बोले हैं, ये आगे के लिए बहुत बच्चों के साथ खड़े हैं, बिल्कुल हमारी पूरी जो भी हमारी क्षमता है उस क्षमता के साथ बिल्कुल खड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े हैं, वो आप सब भी खड़े ही होंगे, इन बच्चों के साथ होना ही चाहिए। इस बारे में आप अपनी जो भी राय रखते हो, आप हमको लिख के जरूर से बताइए, बस इतना कहना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की बातचीत जो है वो और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो फिर इस वीडियो की लिंक को शेयर करें। अगर नहीं लगता है तो आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद अरुण जी, और हमारे सभी साथी जो इस 1 घंटे की बातचीत में हमारे साथ जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
नमस्कार।